हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आर्टिकल्स। ठीक है, और हम दो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, ए और एन। ठीक है, हम देखेंगे कि ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली ये मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ ए एंड एन। ठीक है, किसका यूज देखेंगे? ए का और एन का। ये दोनों ही क्या है? आर्टिकल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स होता क्या है ना। उसकी डेफिनेशन हम रीड करेंगे, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट कम बिफोर नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स। देखो बच्चे, नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स तो सबको पता है ना। नाउन्स को ही नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। नाउन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप सब बच्चों को पता होगी। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, किसी भी चीज का जो नाम है उसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, और उसके आगे यूज होने वाले वर्ड को, जो कि एक स्मॉल वर्ड है, उसको हम आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट कम बिफोर, जो कि पहले आते हैं नेमिंग वर्ड्स के या फिर नाउन्स के। ठीक है, दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे हम आज। द टू आर्टिकल्स आर ए एंड एन। ठीक है, कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं? ए और एन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए बच्चे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वेयर वी यूज ए। ए का यूज कहाँ करें? ए जो कि एक आर्टिकल है, इसका यूज कहाँ होगा ये जानना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है बच्चे जो कि है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कौन बताएगा मुझे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? यस, जो हमारे वॉवल्स है ना, हमारे पास 5 वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, राइट? उनको हटाकर जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, है ना। और हमारे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। देखो यहाँ पे रिटन भी है ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? ये है वॉवल्स, है ना। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। उनमें से अगर आप ये 5 वॉवल्स हटा दोगे तो जो 21 लेटर्स रह जाएंगे ना, वो ही होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि हम ए का यूज कहाँ करेंगे? वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कि जहां पर भी कॉन्सोनेंट का साउंड होगा वहां पर आप ए का यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर्स आर ऑल लेटर्स। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? सारे लेटर्स होते हैं एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, एक्सेप्ट लिखा है ना, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ दो। ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर्स आर ऑल लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं, जैसे कि बी, है ना, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जहां पर भी आप कॉन्सोनेंट का साउंड देखोगे, आप क्या यूज करोगे? आप ए आर्टिकल यूज करोगे। क्लियर होगी बात, है ना। एक बार और इसको देखते हैं। वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे हम ए यूज करेंगे। आपको एक छोटी सी चीज जो है अपने माइंड में सेट करनी है कि हम ए कहाँ यूज करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले हम ए यूज करेंगे। ठीक है, कोई पूछेगा कॉन्सोनेंट क्या होता है, आप बोलोगे सारे लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। और ये ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है,
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल्स गिवन है, उनको हम देखते हैं कि कहां पर ए यूज हो रखा है, ठीक है। हमें पता चल गया कि ए हम यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, कैट। कैट के आगे हमने क्या यूज किया है, ए यूज किया है। क्यों यूज किया है, क्योंकि सी क्या है, सी एक कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। देखो सिंपल सी बात है, जो वॉवल्स हैं उनको हटा दो तो जितने भी लेटर्स है वो सारे कॉन्सोनेंट है। वॉवल्स क्या हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। इन 5 के अलावा जो भी आपको दिखे आप ए यूज करना, ठीक है। सी, क्या सी इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसीलिए सी फॉर कैट, सो हम इसके आगे ए यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ए कैट, ए डॉग, ए बैट, ए बॉल, बी ये भी कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, डी भी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे हम ए यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात। चलो अब हम आगे चलते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं हम उनको देखते हैं। यहां पर देखो बच्चे, ओके अब हम यहां देखते हैं अ क्लाउन, ठीक है। सी क्या हमारा वॉवल है, नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए हमने ए यूज किया, ठीक है। अ हाउस, एच ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट होगा तो हम ए यूज करेंगे। फर्स्ट देखो बच्चे, एम फॉर मंकी, एम ये भी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने ए यूज करा। ए टेबल, टेबल का टी देखो ये भी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने ए यूज किया। सो ये क्लियर हो गया कि जहां पर भी आप कॉन्सोनेंट देखेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे, वहां पर आप ए का यूज करेंगे। ए क्लाउन, ए हाउस, ए मंकी, ए टेबल, ठीक है। ए का यूज होगा जहां पर भी कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट का साउंड होगा। क्लियर हो गया। चलो अब हम आगे चलते हैं। ओके अब देखो बच्चे यहां पर क्या लिखा है, ए रॉकेट, आर, आर देख रहे हैं आप, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए यॉट, वाई भी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। ए पेंसिल, पी कॉन्सोनेंट है। ए वेल, डब्लू ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। कॉन्सोनेंट के आगे हम ए यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। क्लियर हो रही है बात। हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके आगे ए यूज करना है और किसके आगे एन यूज करना है ना। अब क्या लिखा है बच्चे, ए हॉर्स, हॉर्स ये जो एच है ये भी कॉन्सोनेंट है। ए जग, जे भी कॉन्सोनेंट है। ए कैंगैरू, के भी कॉन्सोनेंट है। ए पैंगुइन, पी भी कॉन्सोनेंट है। तो जहां पर भी आप कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट का साउंड देखते हैं आप ए यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे आप, ए यूज करेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हमारे पास गिवन हैं, सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। क्या लिखा है, ए डोर, डी कॉन्सोनेंट है। ए डॉल, डी अगेन कॉन्सोनेंट है। ए फैन, ए गन ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम ए यूज करेंगे। ए डोर, ए डॉल, ए फैन, ए गन। ओके चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि हमें एन का यूज कहाँ करना है, ठीक है। ए आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे एन आर्टिकल के बारे में कि एन का यूज कहाँ करना है। We use N before words that begin with vowel sound. वहां यूज करेंगे जहां पर वॉवेल का साउंड आएगा, ठीक है। वॉवेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों के पांच हमारे क्या हैं, हमारे वॉवेल्स हैं। और जहां पर भी बच्चे आपको वॉवेल्स दिखेंगे या वॉवेल्स का साउंड दिखेगा आप एन का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, हम उनको देखते हैं।
क्या लिखा है बच्चे? एन एप्पल। एप्पल के आगे एन लगा हुआ है क्योंकि ये ए क्या है? ए वॉवल है। क्या है? वॉवल है। एन एप्पल। आप ये समझ लीजिए कि जो एन है ना वो वॉवल का फ्रेंड है। ठीक है, जहां पर भी आप वॉवल देखते हैं या वॉवल का साउंड देखते हैं तो वॉवल का फ्रेंड है एन, वहां पर आप एन का यूज करेंगे। ठीक है बच्चे? एन एप्पल, एन एग, ई भी तो वॉवल है ना? वॉवल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर्स, ये 5 जो है ना वॉवल हैं, ये जहां पर भी आपको दिखेंगे आप एन का यूज करेंगे। ठीक है, वॉवल या फिर वॉवल का साउंड। ठीक है बच्चे? एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट, आई, ये भी तो वॉवल है। एन ऑरेंज, ओ, ये भी तो वॉवल है ना? तो वॉवल का फ्रेंड एन है, वॉवल का फ्रेंड एन है। क्लियर होगी बात? चलो अब हम आगे चलते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हमारे पास गिवन हैं, हम उनको देखते हैं, है ना? हम क्या देख रहे हैं? हम यूसेज ऑफ एन देख रहे हैं। एन अम्ब्रेला, यू, वॉवल्स लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। ए, ई, आई, ओ, यू, ये है हमारे वॉवल्स और ये है हमारे वॉवल्स। और यू क्या है? यू एक वॉवल है और वॉवल का फ्रेंड एन है, इसीलिए मैंने एन अम्ब्रेला बोला है ना? एन एम्पायर, ई भी तो वॉवल है, तो वॉवल का फ्रेंड है एन, इसीलिए मैंने बोला एन एम्पायर, है ना? एन ओवन, एन आउल, एन देख रहे हैं आप क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर वॉवल है। जहां पर भी आपको वॉवल दिखेगा या वॉवल का साउंड दिखेगा वहां पर आप एन का यूज करेंगे। कोई बोलेगा क्यों? क्योंकि जो एन है वो वॉवल का फ्रेंड है ना? तो आप जैसे अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं वैसे ही एन अपने फ्रेंड वॉवल के साथ रहता है। क्लियर होगी बात? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास। मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स डाले हैं so that it will be easy to you to understand, right? Okay, an igloo, I, वॉवल लिख लेते हैं पहले। वॉवल है हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? आई हमारा वॉवल है तो मैं यहां पर एन लिखूंगी। एन आइस क्यूब, आई, वो भी वॉवल है तो मैं एन लिखूंगी, है ना? एन ईगल, ई, ये भी तो वॉवल है तो इसीलिए मैं एन लिखूंगी। एन एरोप्लेन, ए, अगेन वॉवल आ गया तो मैं एन लिखूंगी। क्लियर होगी बात? जहां पर भी वॉवल देखोगे वहां पर एन लिखोगे। वॉवल देखो या वॉवल का साउंड देखो आप एन ही लिखोगे। क्लियर होगी बात? चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एन आइस ट्रे, आई, वॉवल आ गया। एन ऑक्स, ओ, वॉवल आ गया। एन एस्किमो, ई, वॉवल आ गया। एन आर्म, ए, अगेन वॉवल। वॉवल है तो मैं क्या यूज करूंगी? वॉवल है तो मैं एन यूज करूंगी। एन है ना? जहां पर भी वॉवल देखूंगी वहां पर एन यूज करूंगी। एन आइस ट्रे, एन ऑक्स, एन एस्किमो, एन आर्म। क्लियर हो गया? चलो अब हम आगे चलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सो दैट आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी, है ना? आगे देखो। एन ऑक्टोपस, ओ, वॉवल है, एन यूज करूंगी। एन आई, ई, ये भी वॉवल है, फिर एन यूज करूंगी। एन एलिफेंट, ई, वॉवल है तो मैं एन यूज करूंगी। एन आइसक्रीम, आई, अगेन वॉवल, फिर मैं एन यूज करूंगी। वॉवल्स लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है वॉवल्स लिख लेते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, जहां पर भी ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा या फिर यू होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज गिवन है, अब हमें खुद लिखना है
कि भाई ए आएगा कि एन आएगा। अब रिटर्न नहीं है यहाँ पर, अब आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, अब आप बताओगे मुझे, ठीक है। ओके, बताओ मुझे जरा, मैं यहाँ पर क्या लिखूं, ए लिखूं कि एन लिखूं, चलिए बताइए। यस, फर्स्ट क्या है हमारे पास, लेमन। लेमन, घबराने की जरूरत नहीं है, लेमन एल है ना, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का साउंड भी है लेमन, तो एल के लिए मैं ए यूज करूंगी, ठीक है, ए लेमन, ठीक है। रिंग, आर आई एन जी, रिंग, आर ये भी कॉन्सोनेंट है, अगेन मैं ए यूज करूंगी, ठीक है। इरेजर, ई तो वॉवेल है, ए ई आई ओ यू वॉवेल है, तो अब वॉवेल है तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं एन यूज करूंगी, ठीक है। मैं बोलूंगी एन इरेजर, ए इरेजर नहीं होगा, एन इरेजर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जिराफ, जी तो कॉन्सोनेंट है तो मैं यहां पर ए लगा दूंगी, क्लियर होगी बात। चलो अब हम आगे चलते हैं। ओके बच्चे, अब हमारे पास और भी एग्जांपल्स गिवन है। अंकल है ना, फर्स्ट क्या है, अंकल। अंकल में जो ये यू है बच्चे, ये क्या है, ये है हमारा वॉवेल, ए ई आई ओ यू में से है ना, वॉवेल है, वॉवेल का साउंड है, तो हम यहां पर यूज करेंगे एन। क्या यूज करेंगे, एन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बनाना। बनाना बी से स्टार्ट होता है, बी यानी कि कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए यूज करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे, ए बनाना। कोई भी बच्चा एन बनाना नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे, ए बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है शीप, है ना, SHEEP, शीप। शीप का एस देखो, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो यहां पर हम यूज करेंगे ए, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ए शीप, ठीक है। नेक्स्ट है एलिगेटर। एलिगेटर स्टार्ट होता है ए से, ए यानी कि वॉवेल। वॉवेल जो है वो किसका फ्रेंड है, एन का फ्रेंड है, तो यहां पर हम यूज करेंगे एन एलिगेटर, ठीक है। क्या यूज करेंगे, एन एलिगेटर। नेक्स्ट है हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स गिवन है, अब हम उन्हें देखते हैं। क्या लिखा है बच्चे, यहां पर लिखा है डेस्क, DESK, डेस्क। डेस्क यानी डी से स्टार्ट हो रहा है, डी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, और डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यूज करेंगे ए डेस्क, ठीक है। नेक्स्ट है बस। बस का बी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो हम यहां पर यूज करेंगे ए बस। एन बस कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट रैबिट, रैबिट का आर ये भी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम ए यूज करेंगे। नेक्स्ट गोट, यहां पर भी हम ए यूज करेंगे, गोट कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, ठीक है बच्चे। चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है बेड, ठीक है। बेड का बी देखो बच्चे, कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, और साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, ए बेड। फिश, ए फिश, ओके। ए स्पाइडर, ओके। एंट, यहां पर हम एन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ए आ गया है, और ए क्या है, ए एक वॉवेल है, क्या है, ए एक वॉवेल है, और जहां पर भी वॉवेल आप देखेंगे आप एन का यूज करेंगे, क्योंकि जो एन है वो वॉवेल का फ्रेंड है, क्लियर होगी बात। चलो अब हम आगे चलते हैं। आज हमने डिस्कस किया यूज ऑफ ए एंड एन, है ना, जो कि आर्टिकल्स हैं। हमने जाना कि हम ए का यूज कहाँ करेंगे और एन का यूज कहाँ करेंगे। फटाफट से रिवीजन करते हैं। हम ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड में, ठीक है, और एन का यूज करते हैं वॉवेल्स या वॉवेल साउंड में, ठीक है। और वॉवेल्स कौन कौन से हैं, AEIOU, क्लियर होगी बात। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, वॉवेल्स को हटा दो तो 21 बचते हैं, जो कि है हमारे कॉन्सोनेंट, ठीक है बच्चे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चे। थैंक यू।